महाबालेश्वर नामक गांव में बलविंदर सिंह नाम के एक धनी व्यक्ति रहते थे, जिनका एकमात्र पुत्र यशवंत था, जो जीवन में बिल्कुल भी सक्रिय नहीं था और किसी भी चीज़ में रुचि नहीं रखता था। वह अपनी पढ़ाई पर भी ध्यान नहीं देता था, बल्कि सारा दिन अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता था। एक दिन बलविंदर सिंह ने यशवंत से कहा, बेटा, अब तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम बड़े हो रहे हो, अब तुम्हें अपने दोस्तों के साथ घूमने की बजाय पढ़ाई करनी चाहिए। यशवंत ने उत्तर दिया, पापा, मुझे पढ़ाई करने की क्या ज़रूरत है? हम तो पहले से ही अमीर हैं। क्या मुझे पढ़कर कोई साधारण नौकरी करनी है? आप मुझसे पढ़ाई करने की जिद क्यों कर रहे हैं? बलविंदर सिंह ने समझाते हुए कहा, बेटा, ज्ञान दिव्य होता है। पढ़ाई का उद्देश्य केवल नौकरी करनी नहीं है, बल्कि बुद्धिमान बनना है। जीवन को सही तरीके से जीने के तरीके जानने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है, और ये ज्ञान केवल गुरुओं से ही प्राप्त होता है। इस दुनिया में बहुत कुछ सीखने को है और तुम्हें अब इस पर ध्यान देना चाहिए। यशवंत ने जवाब दिया, पापा, मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। कृपया मुझे पढ़ाई के लिए मजबूर ना करें, मुझे अकेला छोड़ दीजिए। बलविंदर सिंह अपने बेटे के इस व्यवहार से चिंतित हो गए। यशवंत का अहंकारी और पढ़ाई में रुचि न लेना उन्हें परेशान कर रहा था। इसी बीच उनकी पत्नी अमरवीर वहां आई और उन्होंने अपने पति को समझाने की कोशिश की। कृपया इतना परेशान मत होइए, वह हमारा इकलौता बेटा है और हमने उसे बहुत लाड प्यार दिया है। वह अभी भी छोटा है, समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। बलविंदर सिंह बोले, यह सही है कि हमने उसे बचपन से लाड प्यार दिया है, लेकिन अब वह छोटा नहीं रहा। अगर वह इसी तरह आलसी बना रहा तो उसके भविष्य के लिए चिंतित हूँ और वह मेरी बातों को समझने के लिए तैयार नहीं है। मुझे उसके भविष्य की कोई दिशा नज़र नहीं आ रही है। अमरवीर ने सुझाव दिया, इस समस्या से निजात पाने का एक ही तरीका है, उसे हमसे और उसके दोस्तों से दूर भेज देना चाहिए। यही एकमात्र समाधान है जो मैं अभी देख सकता हूँ, ताकि वह जीवन में महत्व को समझ सके। बलविंदर सिंह ने कहा, यह सच है कि अब तक हमने उसे लाड प्यार दिया है, लेकिन अब जब हम उसे बदलने के लिए कह रहे हैं तो वह हमें दुश्मन समझने लगा है। उसे दूर भेजना ही एकमात्र उपाय है। हमारा प्यार उसे बेहतर बनाने में मदद करेगा, और यह तभी हो सकता है जब वह हमसे दूर रहकर पढ़ाई करेगा। यही मेरी सोच है, क्या तुम इससे सहमत हो? अमरवीर ने उत्तर दिया, मुझे यह विचार पसंद है, लेकिन हमें एक ऐसा शिक्षक कहाँ मिलेगा जो इसके साथ धैर्य रख सके और इसे सही तरीके से पढ़ा सके। बलविंदर सिंह बोले, हमारे पास के गांव में आचार्य विष्णु शर्मा हैं, जो सबसे कुशल शिक्षक हैं। मेरे भाई का बेटा सतवीर की हमारे बेटे की तरह ही शरारती था, लेकिन अब वह बहुत बदल गया है। इसलिए हम अपने बेटे को भी उनके आश्रम में भेजेंगे। अमरवीर ने कहा, ठीक है, तुम अपने बेटे से बात करके उसे समझाओ। मैं आचार्य विष्णु शर्मा जी से बात कर लूँगी और यशवंत को कल ही आश्रम ले जाऊँगी। इसके बाद अमरवीर अपने पति से यशवंत के एडमिशन और यात्रा के बारे में बात करती है और यशवंत के लिए यात्रा की तैयारी शुरू करती है। इस बीच यशवंत घर लौटता है और अपनी माँ को गहरी सोच में पाता है। वह पूछता है, माँ, क्या आपने खाना खाया या मेरा इंतज़ार कर रही थी? अमरवीर ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हारे बिना मैं कैसे खा सकती थी? हम दोनों
साथ ही खाना खाएंगे। यशवंत कहता है, मैंने आपको और पिताजी को सुबह कुछ बातें करते सुना था, वह क्या था? अमरवीर ने समझाते हुए कहा, तुम्हें जीवन में कुछ सार्थक करना चाहिए। यशवंत पूछता है, मुझे क्या करना चाहिए माँ? अमरवीर ने जवाब दिया, कुछ ज़्यादा नहीं बेटा, हमारे पास के गांव में एक बहुत ही विद्वान आचार्य विष्णु शर्मा है। तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम वहां जाकर अपनी शिक्षा पूरी करो, और मैंने उनसे कहा कि तुम मेरी इच्छा को कभी भी ठुकरा नहीं सकोगे। क्या मैं सही कह रही हूँ? यशवंत ने कहा, आप जानती हैं कि मुझे पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है। अमरवीर ने कहा, चिंता मत करो बेटा, तुम्हें वहाँ पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। बस अपने पिता के साथ जाओ और वहाँ के माहौल को देखो। अगर तुम्हें पसंद ना आए तो तुम वापस आ सकते हो। यशवंत ने जवाब दिया, ठीक है माँ, मैं जाऊँगा, क्योंकि यह आपकी इच्छा है और पिता से दूर रहने के लिए भी। उन्होंने मुझे बार बार पढ़ाई करने के लिए कहा और डांटा है। मैं केवल इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आप कह रही हैं, और अगर मुझे पसंद नहीं आया तो मैं जल्द ही वापस आ जाऊँगा। इसके बाद बलविंदर सिंह आचार्य विष्णु शर्मा को एक संदेश भेजते हैं और उन्हें अपने आगमन की सूचना देते हैं। आचार्य विष्णु शर्मा अपनी पत्नी लक्ष्मी और बेटे आदित्य के साथ वापस के गांव आदित्य के साथ के पास के गांव में रहते थे। आचार्य विष्णु शर्मा लक्ष्मी से कहते हैं, जमींदार बलविंदर सिंह अपने पुत्र यशवंत को हमारे आश्रम में भेज रहे हैं। वह हमारे साथ तब तक रहेगा जब तक कि मैं उसे सब सिखा नहीं दूं। तभी आचार्य विष्णु शर्मा जी की पत्नी कहती है कि आपके सभी शिष्य जीवन में बड़े मुकाम हासिल कर चुके हैं। उन्होंने समाज में अपना नाम कमाया है और ये सब आपकी शिक्षा का ही परिणाम है। अब मेरा सुझाव है कि आप हमारे बेटे आदित्य को भी अपनी शिक्षा दें। मुझे लगता है कि यह सही समय है। आचार्य विष्णु शर्मा जी कहते हैं, अरे क्यों नहीं, मैं अपने बेटे को भी अपना शिष्य बनाने के लिए तैयार हूँ। मैं कल से ही इसकी शिक्षा शुरू कर दूँगा। अगले ही दिन बलविंदर अपने बेटे यशवंत को आचार्य विष्णु शर्मा के आश्रम में लेके पहुँचे। उन्होंने आचार्य से कहा, नमस्कार गुरुजी, यह मेरा बेटा यशवंत है और मैं इसे आपके आश्रम में छोड़ रहा हूँ। अब इसे समझदार और योग्य व्यक्ति बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। आचार्य विष्णु शर्मा ने जवाब दिया, कोई चिंता मत कीजिए, आपके बेटे को शीघ्र ही सभी क्षेत्रों से दक्षता प्राप्त होगी। यशवंत, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। यदि तुम मेरी बात मानोगे तो तुम जल्द ही एक समझदार लड़के के रूप में घर वापस लौटोगे। इसके बाद आचार्य ने यशवंत को आश्रम के अंदर जाने का निर्देश दिया और बलविंदर से बात करते हुए कहा, आज से आपका बेटा मेरी जिम्मेदारी है। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं उसे समझदारी और सभ्यता सिखाऊंगा। बलविंदर ने कहा, गुरुजी, मेरा बेटा आपके भरोसे है। मैं पूरी तरह से आप पर विश्वास करता हूँ। मैं जल्द ही आपसे मिलूँगा। बलविंदर ने आचार्य से विदा ली और घर की ओर प्रस्थान किया। अगले ही दिन से यशवंत की शिक्षा शुरू हो गई। आचार्य ने सख्ती से कहा, मैं आज से तुम्हारी शिक्षा शुरू कर रहा हूँ और तुम्हें हर काम खुद करना पड़ेगा। यह मेरे आश्रम का तरीका है। तुम्हें नियमों का पालन करना होगा, समझे? यशवंत ने गुस्से में आकर कहा, आप भी मेरे पिता की तरह ही हैं। हमेशा मुझे आदेश देते रहते हैं कि क्या करना है और कब करना है। मैं यहाँ ऐसी चीज़ों से दूर रहने आया था और मैं कुछ नहीं करना चाहता। आचार्य ने सख्त आवाज़ों में कहा, क्या ऐसा है? लेकिन तुम मुझ पर इस तरह से चिल्ला नहीं सकते। यह तुम्हारा घर नहीं है।
और अगर तुमने मेरी बातों का पालन नहीं किया तो तुम्हें इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यशवंत ने आचार्य की बातों का आधे मन से पालन किया, क्योंकि वह अपने पिता के पास वापस नहीं जाना चाहता था। एक दिन आचार्य ने पूछा, मैंने तुम्हें कल एक श्लोक याद करने के लिए कहा था, क्या तुमने उसे याद किया? यशवंत ने कहा, गुरुजी, मैंने अभी तक उसे याद नहीं किया। आचार्य ने कहा, तुम मेरी बात नहीं समझते क्या? मैंने कहा था कि अगर तुम मेरी बातों का पालन नहीं करोगे तो तुम्हें सज़ा मिलेगी। आज तुम्हारी सज़ा यह है कि तुम उस श्लोक को 100 बार जोर से पढ़ोगे। यह एक रोज की दिनचर्या बन गई, लेकिन धीरे धीरे यशवंत ने यह समझ लिया कि आचार्य उसे जानबूझकर तंग कर रहे हैं और उसे इस बात से नफरत होने लगी कि उनका गुरु उसे सब कुछ जबरन करवा रहा है। यह दिनचर्या कुछ और दिनों तक चली। एक दिन आचार्य ने कहा, यशवंत, हम पास के गांव में एक शादी के लिए जा रहे हैं। तुम अपना और आदित्य का ख्याल रखना। उसे सारे श्लोक याद करवाना, नहीं तो वह सारा दिन खेलता रहेगा और अपना समय बर्बाद करेगा। मैं ऐसा नहीं चाहता। ठीक है, क्या तुम ऐसा करोगे? यशवंत ने कहा, गुरुजी, मैं ध्यान रखूंगा। आदित्य की जिम्मेदारी यशवंत को सौंपकर आचार्य विष्णु शर्मा अपनी पत्नी के साथ गांव की शादी में चले गए। यशवंत ने इस जिम्मेदारी को सम्मान की दृष्टि से स्वीकार किया और कहा, गुरुजी ने मुझे तुम्हारी जिम्मेदारी दी है, इसलिए तुम्हें मेरे कहे अनुसार काम करना होगा। जब तक वो वापस नहीं आते तो। तभी आदित्य कहता है, हाँ मेरे प्रिय भाई, लेकिन मैं अब खेलना चाहता हूँ, कृपया मुझे खेलने दो। यशवंत कहता है, नहीं मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हें तब तक खेलने नहीं दूंगा जब तक तुम आज के सभी श्लोक याद नहीं कर लेते। यशवंत अपनी पूरी कोशिश करता कि आदित्य श्लोक सीख ले, लेकिन 4 दिन बीत जाने के बाद भी आदित्य श्लोक नहीं याद कर पाता, क्योंकि उसका पूरा ध्यान खेलने में ही रहता है। यह देखकर यशवंत बहुत परेशान हो जाता है। यह क्या है आदित्य, तुम एक छोटे से श्लोक को भी याद नहीं कर पा रहे हो, जबकि तुम एक विद्वान के बेटे हो। अगर तुमने अभी श्लोक नहीं पढ़ा तो मुझे तुम्हें सजा देनी पड़ेगी, इसलिए कृपया श्लोक पढ़ो। आदित्य ने जवाब दिया, भैया, मेरे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा है, कृपया मुझे खेलने दो। आदित्य यशवंत की बातों पर ध्यान नहीं देता है और पढ़ाई में मन नहीं लगाता, बल्कि हमेशा खेलता रहता। हालांकि यशवंत आखिरी बार अपना भाग्य आजमाना चाहता है, इसलिए वह आदित्य को बुलाकर कहता है, अगर तुमने आज यह श्लोक नहीं पढ़ा तो मैं तुम्हें सज़ा दूंगा, समझे? तुम जो करना चाहते हो कर लो, मैं पढ़ाई नहीं कर सकता और श्लोक नहीं पढ़ूंगा। यह सुनकर यशवंत का गुस्सा फूट पड़ता है और वह आदित्य को थप्पड़ मार देता है। थप्पड़ इतना जोरदार था कि आदित्य का गाल लाल हो गया। छोटा आदित्य अंदर जाकर श्लोक सीखने लगता। इसके पश्चात यशवंत सोच में पड़ जाता है, हे भगवान, मैंने गुस्से में अपने गुरु के बेटे को थप्पड़ मार दिया, अब क्या होगा? यशवंत डर गया और अपने विचारों में खो गया, लेकिन उसने देखा कि आदित्य पूरी एकाग्रता से पढ़ाई करने लगा। अगले ही दिन आचार्य विष्णु शर्मा अपनी पत्नी के साथ घर लौटे। इसके बाद आदित्य ने यशवंत द्वारा उसे थप्पड़ मारने की शिकायत की। माँ देखो, भाई ने मुझे कैसे थप्पड़ मारा, मेरा चेहरा सूज गया है और बहुत दर्द हो रहा है। हे भगवान, यशवंत, तुमने उसे इतना जोर से क्यों मारा? इससे उसे बहुत चोट पहुंची है, उसके गाल सेब जैसे लाल हो गए हैं। माँ, मैंने उसे कई बार श्लोक पढ़ने के लिए कहा, लेकिन उसने मेरी बात नहीं मानी और हमेशा खेलता रहा, इसलिए उसे सही रास्ते पर
लाने के लिए मुझे उसे थप्पड़ मारना पड़ा। तो क्या तुम उसे इतना जोर से मारोगे अगर वह श्लोक याद नहीं करता? और तुम कुछ भी नहीं बोलते? मैं क्या कहूँ? मैंने आदित्य की जिम्मेदारी यशवंत को सौंपी थी और उसने अपना कर्तव्य निभाया। उसने हमारे बेटे को श्लोक पढ़ाने के लिए कहा, जिसे उसने मानने से इनकार कर दिया। इसलिए एक गुरु के पास सज़ा देने के अलावा कोई और उपाय नहीं था। एक शिक्षक अगर अपने शिष्य को अनुशासित नहीं करता तो वह शिक्षक नहीं होता। एक शिक्षक हमेशा चाहता है कि उसके शिष्य जीवन में उन्नति करे और ऊंचाइयां प्राप्त करे। यशवंत ने भी वही किया। तुम अंदर जाओ, मैं यशवंत से बात करूंगा। उनकी बातचीत सुनते हुए यशवंत ने अपने गुरु के इरादों को समझा और अपने पिता को याद किया, जिन्होंने प्यार से समझाया, प्यार से समस्या को सुलझाने की कोशिश की थी। उनके पिता चाहते थे कि वह आगे बढ़े और ऊंचाइयां प्राप्त करे, लेकिन उसने कभी ध्यान नहीं दिया। अब उसने अपनी गलती समझ ली। गुरुजी, कृपया मुझे मेरी अज्ञानता के लिए माफ़ करें। मैंने कभी आपके अच्छे इरादे को नहीं समझा। हमेशा सोचा कि आप मुझे पढ़ाई के लिए मजबूर कर रहे हैं, लेकिन यह मेरे उज्जवल भविष्य के लिए था। अब मैं कड़ी मेहनत करूँगा। गुरुजी, यशवंत, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अपने माता पिता से माफ़ी मांगनी चाहिए। याद रखो, माता पिता हमारे पहले शिक्षक होते हैं। वो हमेशा हमारे अच्छे और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। यदि तुम समझदार और संस्कारी बनोगे तो इसका लाभ तुम्हें ही होगा। यह न समझते हुए तुमने अपने माता पिता से नफरत की, जो तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं, जो तुम्हारे भले के लिए लड़ता है और चाहता है कि तुम अच्छे और समझदार मार्ग पर चलो। उसे हमेशा याद रखो, जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल पाओगे। अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और जीवन में अच्छा करो। मैं आपका आभारी हूँ। आपके पाठों के लिए धन्यवाद। उस दिन से यशवंत ने अपने गुरु के कदमों का अनुसरण किया और बहुत ही कम समय में अपनी शिक्षा पूरी कर ली। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वह अपने गांव लौट गया। वापसी पर उसने अपने माता पिता की सभी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और हमेशा उनके साथ खुशहाल जीवन बिताया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और अपने दोस्तों से शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।